ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं जानता हूँ कि मैं वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी और बहुत टाइट रहता है, परंतु मैं कोशिश करूँगा कि अब डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर आया करूँ और थोड़ा समय इस चैनल के लिए भी निकाला करूँ। मनीषा जी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, सर मुझे बार बार सपना आता है कि मेरा बेटा गुम हो जाता है। अभी वो 16 साल का है, ऐसा क्यों? कृपया करके बताएं। देखिए, पहली बात तो डेप्थ जाननी पड़ेगी, सपना वो आपसे कहाँ से आता है। जैसे मैंने कहा था कि सपने हमारे कई अलग अलग तलों से आते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस एंड कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस। अब ये देखना पड़ेगा कि वो सपना आपके आता कहाँ से है, उसके लिए आपसे बात करनी पड़ेगी, बट वो पॉसिबल नहीं है आपसे बात करना। तो यदि हम मान के चलें कि वो सपना कॉन्शियसली आता है तो आपका बेटा गुम हो जाता है, इसका मतलब क्या कि आपका बेटा खो गया, आपका बेटा आपसे दूर हो गया। यदि आपको फियर है ऐसा कि आपका बेटा आपसे अब दूर चला जाएगा, जैसे पढ़ाई करने के लिए 18 साल का जब बेटा आपका हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका मन हो कि पढ़ाई करने के लिए दूर भेजें आप उसको, बट साथ में आपको चिंता भी होती हो कि कहीं आज के समाज में मेरा बेटा खो ना जाए, आज के समाज में रहते हुए कहीं वो हमें न भूल जाए, आज के समाज में रहते हुए कहीं मैं अपने बेटे को ना खो दूँ। बेटे को खोने से मेरा मतलब ये है कि कहीं आपका बेटा बिगड़ ना जाए, जो मेरा बेटा था वो मुझसे दूर ना चला। तो इस तरह के सपने कॉन्शियसली वो आते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर था कि कहीं आपके मन के भीतर ही आपके कोई डर छुपा हुआ है जिसकी वजह से आपको सपना आता है कि आपका बेटा गुम हो गया है। सर क्या इससे क्रोनिक इंसोम्निया में हेल्प मिलेगी? और वीडियो है तो प्लीज़ बताएं। पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी, तो पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के नीचे इन्होंने प्रश्न पूछा था क्या इससे क्रोनिक इंसोम्निया में रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, आप इसको डेली करेंगे तो आपका इंसोम्निया क्योर भी हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि पास्ट लाइफ में हम कैसे जाएं और उसका क्या तरीका होता है, इसका कोई हार्म तो नहीं है। चलिए आज मैं पास्ट लाइफ के बारे में ही थोड़ी बात कर लेता हूँ। पास्ट लाइफ में जाने के लिए हिप्नोसिस थेरेपी होती है और बहुत ही आसानी से पास्ट लाइफ में जाया जा सकता है, केवल आपको रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के लिए हमने एक मेडिटेशन है हमारे चैनल पर जिसको मैंने अपलोड किया था, आगे भी मैं अपनी आवाज़ में मेडिटेशन को अपलोड करूँगा क्योंकि मुझे उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला उस मेडिटेशन का, और बहुत से लोगों ने अपने बहुत से लोगों को ठीक किया है उस मेडिटेशन के थ्रू। बहुत सारे लोगों को बहुत अनसोल्व मिस्ट्री उनकी सॉल्व हुई हैं, अनआंसर क्वेश्चन के आंसर उनको मिले हैं कि जिनका आंसर उनको मिलता ही नहीं था, उन क्वेश्चंस के उनको आंसर मिले। तो जी हाँ, पास्ट लाइफ में जाना बहुत इजी है। तो पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती है ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बहस का विषय ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पास्ट लाइफ नहीं होती है तो आप अपने तर्क के साथ खुश हैं क्योंकि अभी तक वो आपने देखा नहीं है। देखा तो आपने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी नहीं है, परंतु वो है ना। देखा तो अपने ब्लैक होल भी नहीं है, परंतु वो फिर भी है। तो इसी तरह से पास्ट लाइफ भी है परंतु आपने देखी नहीं है। देखी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है। हवा को भी आप नहीं देख सकते हो, इसका मतलब वो नहीं है क्या, है ना। इसी तरह से पास्ट लाइफ भी है बट आपने नहीं देखा, तो चलिए कोई बात नहीं, ये नॉनसेंस टाइप की बात होगी और बिना बात के नॉनसेंस ये बहस होगी। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा कि जब तक आप अपने पुरानी लाइफ में ना उतर जाएं आप इस पर बिलीव ही ना करें कि ये है, और जब आप अपने पास्ट लाइफ में उतर जाएंगे तब आपको पता होगा कि पुरानी लाइफ होती है, तब अब बिलीव नहीं होगा आपको। मेरा यह हाथ है, मुझे बिलीव है कि मुझे पता है, मुझे पता है ना मेरा हाथ है, बिलीव तो नहीं है ना। आपका हाथ है, पता है कि बिलीव है, पता है ना। इसी तरह से मैं पास्ट लाइफ में बिलीव करता हूँ या करती हूँ। बिलीव आप उसी चीज़ पर करते हो जिसके प्रति आपको डाउट हो, और जब आप ये कहोगे मुझे पता है पास्ट लाइफ होती है, तो इसमें डाउट कोई नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे पता है कि पास्ट लाइफ है, ओके। पास्ट लाइफ में बड़े आराम से जाया जा सकता है और आपको हिप्नोसिस करके, हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में लेके जाया जा सकता है और बड़ी आसानी से लेके जाया जा सकता है। पास्ट लाइफ में जाने से आपकी सभी टेंशन दूर हो जाएंगी। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि पास्ट लाइफ में क्यों जाएं, बिना वक्त के क्यों सर दर्द मोल लें। पास्ट लाइफ में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आप जानोगे, जब पास्ट लाइफ में आप जाओगे कि पहले तो आप शहंशाह थे, पहले तो आप राजा थे, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ आपको। पहले आप बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ आपको। राजा महाराजा थे, बहुत खूबसूरत थे, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ आपको। तब वो सारी चीज़ आप जान जाओगे, फिर ये दुनिया आपको व्यर्थ लगेगी।
फिर आपके मन के अंदर से एक संन्यास पैदा होगा अपने आप। ये है पास्ट लाइफ में जाने का फ़ायदा। आपके भीतर एक शांति होगी अपने आप। तो यह है पास्ट लाइफ में जाने का फ़ायदा। तो पास्ट लाइफ में जब आपके शरीर को हम शांत करते हैं, आराम में उसको पहुंचाते हैं, रिलैक्स उसको करते हैं, तब धीमे धीमे आपको पिछली लाइफ में लेके जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए 30 साल के हैं तो 25 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में आपके माँ के गर्भ में। फिर आपके माँ के गर्भ से हम भेज देते हैं आपको पीछे, कि जहाँ पर कोई शरीर ही नहीं था आपको। फिर वो आपकी चॉइस होती है आप कहाँ जाते हो। फिर हम आपको गाइड नहीं करते, केवल हम आपको पीछे पीछे लेके जाते हैं। स्टार्टिंग में हम गाइड करते रहेंगे, फिर आपको ऐसे ही छोड़ देंगे कि आपने कहाँ जाना है। फिर आप जाते हो, या तो अपने पास्ट लाइफ में उतर सकते हो, या फिर आप ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हो जब आपने कोई शरीर धारण नहीं किया था। क्योंकि मैंने भी भ्रमण किया है कई बार ब्रह्मांड में, जब मेरा कोई शरीर नहीं था। मैं भी गया हूँ अपने पास्ट लाइफ में, जब मैं मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। फिर कुछ यादें बहुत अच्छी हैं, कुछ यादें बहुत ऐसी हैं कि जब मैं गया था तो मुझे बहुत रोना आया था। मतलब बहुत देर तक मैं रोता रहा था, बहुत देर तक। लेकिन उसके बाद मैं आज तक नहीं रोया, क्योंकि मैं सब कुछ जान गया तब। ठीक है। और वो आंसू खुशी के भी थे, और हाँ, वो आंसू खुशी के थे, दर्द के नहीं थे। आप में से बहुत लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं बहुत रोया हूँ मेडिटेशन करते हुए। क्या था वो मुझे नहीं पता। तो ये वो उसी तरह का एक्सपीरियंस होता है कि जब आप बहुत रोते हैं। तो पास्ट लाइफ में आपको लेके जाया जा सकता है। केवल आपको शांत होना है, केवल आपको रिलैक्स होना है, और जाके आप पता लगा सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न उनके मन के अंदर आते हैं कि क्या पास्ट लाइफ में तो नहीं रह जाएंगे हम, क्या मर तो नहीं जाएंगे हम, हमें तो डर लगता है करते हुए, हमें तो डर लगता है वहाँ जाते हुए। तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। आपका शरीर बहुत मजबूत है, केवल आपकी चेतना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 दिन पहले आपने क्या किया था, तो आपके मन के अंदर वो सारी पिक्चर घूम जाएगी कि 2 दिन पहले आपने क्या किया था, यहाँ कहाँ क्या खाया था। आँख खोलते के साथ ही आप बाहर आ जाते हो। तो क्या आप 2 दिन पहले फंस गए हो वहाँ पे? क्या आप अपने पास्ट में फंस गए हो? नहीं फंसे हो ना। आपने अच्छे से उसको इमेजिन किया है ना। आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि 2 दिन पहले शाम को आपने क्या खाया था, उसके स्वाद को महसूस कीजिए। आ रहा है ना समझ में आपको? फंसे तो नहीं ना वहाँ पर। ऐसे ही पास्ट लाइफ के लिए होता है। शरीर में होते हुए आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं अपनी थर्ड आई से। तो पास्ट लाइफ में जाके कभी कोई फंसता नहीं है, कभी कोई मरता नहीं है। हाँ, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस एक खतरनाक चीज़ है जो मैं अपने चैनल पे नहीं करवाता हूँ। ठीक है। आउटर बॉडी एक्सपीरियंस क्या कि अपनी बॉडी को बाहर अपने शरीर को बाहर निकालना। वो क्या, वो भी सर्टेन मेडिटेशन के थ्रू किया जा सकता है कि उसमें आप अपने शरीर को बाहर से देखते हो कि ये रहा मेरा शरीर और ये रहा मैं। ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। बट मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप वापस नहीं घुस पाए अपने शरीर में तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये खतरनाक चीज़ है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और स्पिरिट गाइड मेडिटेशन थेरेपी ये बहुत ही हेल्पफुल हैं विदाउट एनी डेंजर। ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, परंतु वो चीज़ वो मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक चीज़ है वो। उसमें मृत्यु भी आपकी हो सकती है। चलिए मैं नेक्स्ट कमेंट में आपके पढ़ लेता हूँ। स्पिरिट गाइड मेडिटेशन के नीचे कमेंट किया है, बहुत शांति मिली, थैंक यू सो मच। ऐसा लगा जैसे मैं कोई और दुनिया में हूँ और मैंने महादेव जैसी आकृति देखी। वापस आने का मन नहीं हो रहा था। मैं रोज़ करूँगी हर हर महादेव। प्रियंका। तो इन्होंने किया था स्पिरिट गाइड मेडिटेशन। इन्होंने कहा कि मैं किसी और ही दुनिया में चली गई थी और वहाँ से आने का मन नहीं था। बिल्कुल। अगर आप ये जान लो ना कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन सी दुनिया से आए हो, आपका एक पल भी इस दुनिया में रहने का मन नहीं करेगा। और मेडिटेशन के थ्रू आपको ये एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में मिलूंगा। मुझसे अपने प्रश्न पूछते रहिए पास्ट लाइफ के बारे में, स्पिरिट गाइड मेडिटेशन के बारे में। परमात्मा सभी का भला करे।